हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 नंबर तक जो है क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखे थे। आज हम लोग जो है उससे आगे यानी 51 से लेकर 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए और उसके बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का 51 नंबर सवाल है कि बिहार के पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोन नदी घाटी परियोजना जो बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना स्थित है। अगला सवाल है, वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वान सागर नामक जलाशय का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। सोन नदी पर जो है वान नामक जलाशय का जो है निर्माण कराया गया है। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में जो भारत कौन सा स्थान पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 133वें नंबर पे जो है भारत है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? इनमें से जो है कौन जो है मछलियों के अस्तित्व को जो खतरे में डाल सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूषित जल। यानी दूषित जल जो है मछलियों के अस्तित्व को जो खतरे में डाल सकता है। यानी दूषित जल होगा तो मछलियाँ जो है बीमार पड़ेगी, उसके बाद मछलियों में तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होगी, जिससे जो उसका जो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी धीरे धीरे सारी मछलियाँ मर जाएगी और जो है मछलियों का अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। अगला देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी इनमें से जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसिन राम में। यहाँ पे मिस्टेक है, मॉनसिन राम होगा, मॉनसिन राम जो मेघालय में क्या है, कहाँ पे है? मेघालय में एक स्थान है क्या, मौसिन राम। वहाँ पे जो विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, मॉनसिन राम में। अगला सवाल है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? कहता है वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना है, तो यह जो किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है वर्षा जल संग्रह करने का जो एक घर में जो ढांचा तैयार करने का जो है अनिवार्य कर दिया। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना जो है चालू किया था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है चालू किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, एक NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कहता है एक NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर में जो भूमि का विस्तार। कब? 1948 में। किसके अनुसार? एक NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल है, भारत में 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? भारत में जो 2001 के आधार पर जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का विस्तार है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 21.23% में। 21.23% में जो भारत में वन का विस्तार था। कब? 2011 के अनुसार। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? कहता है भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 33.3%। 33.3% भूभाग पर यदि भूमि रहेगा, वन रहेगा, तो जो है भारत का जो पर्यावरण जो है और जलवायु जो है संतुलन बना हुआ रहेगा। अगला सवाल है, सुंदरवन जो है कहाँ पर है? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। ये सुंदरवन नामक जो है एक डेल्टा है जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ है। तो ये सुंदरवन किस राज्य में है?
तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, यानी कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन किधर, यानी पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले हैं, तो देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 60.11%। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्गों में किया गया। 3 वर्गों में जो है भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी देशों में, राज्यों में जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन का जो लकड़ी होता है ये किस प्रकार के वन में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतझड़ वन में। पतझड़ वन में जो है चंदन का लकड़ी पाया जाता है। अगला सवाल है, देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? यानी देवदार जो वृक्ष होता है ये किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय वन के जो है वृक्ष है। कौन है? देवदार के वृक्ष। अगला सवाल है, इनमें से कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से जो वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार में वृद्धि से जो है वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है। जबकि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि किया जाएगा तो जहाँ पे भी वन है तो वन को काट के क्या किया जाएगा? कृषि लायक जो है खेत बना दिया जाएगा। इससे वन जो है विनाश होगा, और वन विनाश होने के साथ साथ जो है जीव जंतु का भी विनाश होगा उसमें रहने वाले। उसके बाद बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, यानी जितने भी बड़े पैमाने पर विकास कार्य हैं, जैसे रेलवे पटरी बिछाना, सड़क बनाना, इन सभी कार्यों के लिए जो है जो वन को जो काटा जाता है, इसलिए जो वन और वन का विनाश होता है। और पशुचारण और लकड़ी कटाई से जो वन और वन प्राणियों का जो है विनाश होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, कुनेन किस रोग की दवा है? कुनेन किस रोग की दवा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कुनेन जो है मलेरिया नामक रोग का जो है उपचार में सहायक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? यानी इनमें से जो कौन हमारे देश से जो प्राय लुप्त हो चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीता जो हमारे देश से लुप्त हो चुका है। अगला सवाल है, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? यानी किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या जो सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वनस्पति वर्ग के जो है विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल है, भारत के संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? भारत की जो संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची है, तो इस एक सूची को जो किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, रेड डाटा बुक में जो है विलुप्त हो रहे प्रजातियों की जो है सूची तैयार किया गया है। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा जो 21 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से जो है संविधान की धारा 21 का संबंध है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की धारा 51A जी का संबंध किससे है? यानी संविधान की धारा 51A जी का जो संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण से। अगला सवाल है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? घाना पक्षी विहार जो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला सवाल है, मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस तथा काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। असम राज्य में जो मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला सवाल है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है।
अगला सवाल कहता है इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है, इनमें से कौन जो शाकाहारी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाए, सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया। भेड़िया जो है क्या है, मांसाहारी है, जबकि गेंडा, बारहसिंहा, हिरण ये सब क्या है, शाकाहारी है, लेकिन भेड़िया क्या है, मांसाहारी है। अगला सवाल है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मुरैना। मुरैना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए जो प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, उड़ीसा। अगला है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, सॉरी यहाँ बाज नहीं होगा, यहाँ पे बाघ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बाघ होगा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1973 ईस्वी में। अगला सवाल है अगला सवाल का चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चला गया था, चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है उत्तराखंड के टिहरी पर्वतीय गढ़वाल जिले में चला गया था, ठीक है, ये 1972 ईस्वी में चला गया था, यानी कि चिपको आंदोलन जो है कब चला गया था, 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, जिसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, खनिज। खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन होता है। अगला सवाल है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में जो है खनिजों का जमाव जो कहाँ में मिलता है, परतों में, परत व परत में मिलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, इनमें से जो है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार है, जबकि लिग्नाइट और बिटुमिनस जो ये कोयला का प्रकार है, लेकिन हेमेटाइट क्या है, एक लोहा का प्रकार है, लौह अयस्क का प्रकार है। आगे देखते हैं अगला सवाल कहता है इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है, इसमें से जो है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है, तो एंथ्रासाइट जो है ये कोयले का प्रकार का है, लोहा का प्रकार नहीं है, तो ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लाइमोनाइट जो है ये लोहा का अयस्क का प्रकार है, लेकिन ये एंथ्रासाइट जो है कोयले का एक प्रकार है। तो सर्वोत्तम किस्म का जो कोला होता है, यानी सर्वोत्तम किस्म का कोला कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, भारत जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के मामले में सुसंपन्न है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लोहा के मामले में। लोहा के मामले में जो भारत क्या है, सुसंपन्न है। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, निम्नलिखित में से जो भारत का कौन जो है सबसे बड़ा लोहा उत्पादक करने वाला राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल है नाओ मुंडी किस राज्य में स्थित है, नाओ मुंडी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नाओ मुंडी जो है झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, भारत का लोहा जो है किस देश को निर्यात किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये जापान को। जापान को जो भारत का लोहा जो निर्यात किया यानी भेजा जाता है, यानी जापान जो भारत से जो लोहा खरीदता है, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है, निम्नलिखित में से जो है कौन जो लोहे का निर्यात नहीं करता है, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई जो लोहे का निर्यात नहीं करता। अगला सवाल है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी मैग्नीज के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो विश्व में तीसरा स्थान है। अगला सवाल है, अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग जो है बैटरी निर्माण में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, माचिस उद्योग में किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही। मैग्नीज का उपयोग जो बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में और माचिस उद्योग में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत का कौन सा राज्य जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा जो भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है। अगला देखते हैं इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है मैग्नीज का जो महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है,
भारत में बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा जो भारत में जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। और बॉक्साइट से जो है क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य का जो घटशिला है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा जो है कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? झारखंड की घटशिला में। घटशिला जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए हैं। आगे हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा को जो है यानी 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले 50 करेंगे, उसके बाद फिर 50 करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।